हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। जैसा कि कल तक हम लोग पढ़े थे भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियां। आज हम लोग पढ़ेंगे, आपको इसमें सीधे दिमाग में क्वेश्चन क्या करना है, सेट करना है, यानी याद करना है। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे उसका सेकंड पेज, यानी सेकंड भाग बच गया था, उसका सेकंड पार्ट उल्टाइएगा तो पेज नंबर 14 स्पीडी के। ध्यान से निकाल लीजिए स्पीडी और तैयार हो जाइए हमारे साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कल लूनी नदी कहाँ गायब होती थी? कच्छ के रण में। लेकिन ये कच्छ का रण बताए थे कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और पश्चिम, ये भारत का सबसे क्या है, पश्चिमी बिंदु भी है गुजरात। सरक्रीक क्या है? सरक्रीक जो है ना, भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्लियर है? इधर पूर्व तो इधर पश्चिम। तो सरक्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। सरक्रीक पूछे कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में क्या है? सरक्रीक है। सरक्रीक कहाँ पड़ता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए कहाँ, गुजरात में। यहां तक क्लियर बातें? आगे आए। अच्छा, ये आपको नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात ना है, हम लोग नीचे लिख लेंगे। सरक्रीक कच्छ का रण कहाँ गिरता है? कच्छ के रण में। सरक्रीक कहाँ पड़ता है? कच्छ के रण में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन आस्टीन? भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू या गोडविन आस्टीन। कच्छ के रण कहाँ में अवस्थित है? सरक्रीक में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन आस्टीन है। केटू या गोडविन आस्टीन। केटू या गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। किस में स्थित है? उत्तर में। ट्रांस हिमालय क्या है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम क्या चीज? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर ये कहाँ पाई जाती है? कैलाश, ये सब कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से, हिमालय से, देखिए सूचर लाइन, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किससे अलग होती है? हिंज लाइन या सूचर जोन से। हिंज लाइन या अलग किससे होती है? हिंज लाइन। हिंज लाइन या सूचर जोन से, या सूचर जोन से। ये आपको बातें क्या करना है, नोट कर रखना है आपके दिमाग में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किससे अलग होती है? हिंज लाइन या सूचर जोन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या आ जाएगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची क्या है? चोटी है, ऊंची चोटी।
ये है केटू या गॉडविन इंस्टीट्यूट, कहाँ का? भारत का। और हिमालय का पूछेगा, हिमालय, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी तो क्या होगा? काराकोरम। क्या होगा? काराकोरम। कहां पड़ता है? हिमालय, मतलब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या है? काराकोरम। केटू गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम अलग होगी ना। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ता है फ्रेंड्स? सिक्किम में। क्लियर है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया? ऊंची चोटी हिमालय का पूछेगा तो कंचनजंगा या कंचनजंगा में है सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय बोलेगा तो क्या? कंचनजंगा। शिव किला, बारालाचा तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। शिव किला, बारालाचा ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए रोहित के टांग में बड़ा दरार आ गया। क्या आ गया? दरार आ गया। तो वो क्या हो गया? बड़ा लाचार हो गया, इसलिए बारालाचा, शिव किला और रोहतांग। शिव किला, रोहतांग दर्रा ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में। बुर्जिल और जोजिला दर्रा किसमें है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में। याद रखिएगा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। आपको जिसमें कंफ्यूजन होगा उसको हम बार बार क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है? आगे आइए, लिपू लेक, थांगला, नीतिला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपू लेक, अभी काला पानी के लिए, लिपू लेक के लिए क्या हो रहा था? चीन के साथ विवाद चल रहा था। ये सब कहाँ है? लिपू लेक, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में। लिपू लेक माना नीति का लिपू लेक है, इसका होता है माना दर्रा। माना नीति का लिपू लेक है। लिपू लेक है। ये सब कहाँ पड़ता है? हिमाचल, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये क्या है? आपका ट्रिक है। माना नीति का लिपू लेक है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, और ये सब कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। थागला दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। जिलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम में। देखिए जिलेबी, जिलेपला मीन्स जिलेबी, याद रखिए उसको नाथ नहीं देते हैं सिक्की से। क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला, बुमला, दीफू, यांगयाप दर्रा ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, दीफू ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अगर आपको वीडियो देखने में परेशानी हो रही तो राइट कॉर्नर पे जाइएगा, 3 गो डॉट होगा, उसमें क्वालिटी 360 कर लीजिए तो आपको देखने में सब चीज सॉलिड होगा, दिखेगा भी। अगर नहीं दिख रहा है तो मैनेज कीजिए, याद मतलब जो बोल रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से और याद कीजिए। बोमडिला, बुमला, दीफू, यांगयाप दर्रा कहाँ है? बोमडिला, दीफू, बुमला दर्रा ये सब कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। आगे आइए, हम लोग पढ़ते हैं स्पीड में। मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मध्य या पूछेगा आपको, मध्य हिमालय कहाँ स्थित है? मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में। महान हिमालय के कहाँ होगा? दक्षिण में, नीचे होगा। और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। महाभारत श्रेणियां नेपाल में। महाभारत श्रेणियां किसमें? नेपाल में। अभी महाभारत किससे होने वाला था? नेपाल से, लेकिन कल चीन से हिंसक झड़प में हम लोग के 20 सेना क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। और चीन के लगभग 43 से 45 सेना शहीद हुए, लेकिन ये चीन वहाँ के मीडिया नहीं बता रहे हैं। वहाँ के मीडिया सिर्फ 5 बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं? 5। अब
भारत 1962 वाला थोड़ी रहा, जो 2020 का भारत है, नया भारत। चीन गलती कर रहे हैं। चलिए, एक भी समझिए इतने हिंसक झड़प में बंदूक नहीं चलाए, सिर्फ क्या चला था, पत्थर और नुकीले सामान से वार किया गया था। आगे आइए। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल में है। महाभारत श्रेणियां कहाँ है? नेपाल में। ये लघु या मध्य हिमालय में है। ये लघु या मध्य हिमालय है। लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण, लघु या मध्य हिमालय जो है ना, महान हिमालय के क्या है? महान हिमालय के दक्षिण में। क्या है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आगे आते हैं हम लोग। मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। मध्य हिमालय में क्या है? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। कहाँ? मध्य हिमालय में। ये सब कहाँ पड़ता है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। शिमला लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला क्या है? लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है? लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी। थोड़ा आज पढ़ने में कम भी मजा आओ, क्योंकि घाटी है, दर्रा है, आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन कल से क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान में आपको बहुत मजा आने वाला है। सारा क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां मिलती है। कांगड़ा एवं क्या मिलती है? कुल्लू की घाटी मिलती है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत, ये सब लघु हिमालय में स्थित है। पूछ देगा आपको क्वेश्चन, लघु हिमालय में इनमें से कौन स्थित नहीं है? 4 दे देगा, इसमें 3 दे देगा, इसमें एगो अलग दे देगा। तो क्या है? शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत, सब ये सब किसमें है? लघु हिमालय में। किसमें है? लघु हिमालय का भाग है। किसका है? लघु हिमालय का भाग है। क्या? शिमला, शिमला, मसूरी, शिमला, मंसूरी, मनाली, कुल्लू, शिमला, दार्जिलिंग, मंसूरी, मनाली, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब किसका है? लघु हिमालय का भाग है। शिमला, मसूरी, मनाली, रानीखेत और दार्जिलिंग किसका है? लघु हिमालय का क्या है? भाग है। इसमें एक आप याद रखिएगा, कुल्लू भी। क्या? कुल्लू, कुल्लू, कुल्ला से याद रखिए, कुल्लू। लघु हिमालय का भाग क्या कहते हैं हम लोग? छोटा सा लघु काम करते हैं क्या? कुल्ला करना क्या आता है? छोटा सा काम है। शिमला, मसूरी, मनाली, रानीखेत, दार्जिलिंग, कुल्लू किसका है? लघु हिमालय का भाग है। अगले आते हैं क्वेश्चन की ओर। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। क्या है? नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से, किसे? लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री लाइन से क्या होता है? अलग होता है। मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। शिवालिक की पहाड़ियां सिंधु एवं सतलज के बीच फैली है। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ फैली है? सिंधु एवं सतलज के बीच फैली है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच क्या होता है? कई घाटियां पाई जाती है। लेकिन लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फोल्ड। शिवालिक की पहाड़ियां सिंधु एवं सतलज के बीच फैला है। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ फैला है? सिंधु एवं सतलज के बीच। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ फैला है? सिंधु एवं सतलज के बीच। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ फैला है? सिंधु एवं सतलज के बीच। सिंधु एवं
सतलज के बीच फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ है? सतलज के बीच फैला है। कौन सा? शिवालिक की पहाड़ी सिंधु एवं सतलज के बीच फैला है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक पहाड़ी से क्या होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। शिवालिक की पहाड़ियां सिंधु एवं सतलज के बीच फैला है। सिंधु एवं सतलज के बीच फैला है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां हैं। इसके बीच में क्या है? कई घाटियां हैं, जिसे पूर्व में द्वार, पूर्व में क्या बोलते हैं? द्वार। याद रखिएगा, पूर्व में द्वार जिसे बोलते हैं हरिद्वार। पूर्व में द्वार, पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोट द्वार, ये सब क्या है? पूर्व। इसका लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच की श्रेणी कई घाटी है। क्या है? घाटी है। पूर्व में द्वार, पश्चिम में दून, पश्चिम में दून, इससे हो जाता है देहरादून। इससे द्वार से क्या हो जाएगा? हरिद्वार, कोट द्वार, इससे हो जाएगा देहरादून। कोट द्वार, द्वार से हरिद्वार, कोट द्वार, और पश्चिम में दून कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय में छोटे छोटे घास जो मिलता है ना, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, इसका जो ढाल है उस पे मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान, छोटा छोटा जो घास का मैदान है लघु हिमालय के मैदान के पास, जम्मू कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और क्या कहते हैं? मर्ग का मर्ग, गुलमर्ग। आपको डायरेक्ट पूछेगा गुलमर्ग किस राज्य में पड़ता है? गुलमर्ग और सोनमर्ग कहलाता है। यही उत्तराखंड में क्या कहलाता है? देख लेते हैं। उत्तराखंड में ब्यूगला या एवं प्यार कहा जाता है। ब्यूग्याला, ब्यूग्याला और क्या कहा जाता है? प्यार। ब्यूग्याला और प्यार कहा जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किसको कहेंगे? देखिए, जो लघु हिमालय के ढलान पे छोटे छोटे जो घास मिलते थे उसको मर्ग कहते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। और ब्यूगुला और प्यार कहते हैं छोटे छोटे को उत्तराखंड में। कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में। क्लियर है? जम्मू छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या उत्तराखंड में क्या कहेंगे? बुगियाला या प्यार कहा जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पशुपतिनाथ मंदिर भी है। इस तरह याद रखिए। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। अगला आइए, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। उत्तर दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर काल सुबाई या कुंद्रेमुख है। उत्तर दक्षिण सह्याद्री की, उत्तर या दक्षिण सह्याद्री, उत्तर दक्षिण को काल सुबाई क्या कहते हैं? काल सुबाई। उत्तर दक्षिण के, उत्तर तथा दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तर तथा दक्षिण के सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? काल सुबाई या कुंद्रेमुख। काल सुबाई या कुंद्रेमुख किसके लिए है? कुंद्रेमुख लोह के लिए है, लोहा के लिए। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर क्या है? उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख दूसरी चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु क्या है? विल्सन पॉइंट। विल्सन पॉइंट क्या है? विल्सन पॉइंट क्या है? विल्सन पॉइंट है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विल्सन पॉइंट।
महाबलेश्वर उत्तरी सादरी की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका मुख्य उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? अफगानिस्तान। खैबर दर्रा किसके बीच? अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच है। पाक लिख देते हैं तथा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी याद रखिएगा, ये कहाँ है? पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। कहाँ है? पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। अगला देखिए, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में। गोमहर्षि का रोग। गिरनार, गिरनार गो से गिरनार, गो से गुजरात। गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? गिरनार की पहाड़ी, पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा, कहाँ है गिरनार की पहाड़ी? गुजरात में। पंचशील घाटी अफगानिस्तान। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में। शिवालिक की पहाड़ी सिंधु और सतलज है। शिवालिक के पहाड़ी के बीच में कौन सा है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज, यहाँ तक क्लियर? शिवालिक की पहाड़ियां सिंधु और सतलज के बीच क्या है? फैली हुई है। और लघु हिमालय शिमला, मंसूरी, मनाली, रानीखेत और दार्जिलिंग और कुल्लू में स्थित है। क्लियर है? लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिमला, मसूरी, मनाली, रानीखेत, दार्जिलिंग और कुल्लू में। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल पर गया, ठीक है। बोडिला, दीफू और बुमला ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, बुमला, दीफू। बोमडिला होगा, क्या होगा ये? बोडिला ना होगा, बोमडिला। बोमडिला, दीफू, बुमला ये सब कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। माना, नीति का लिपुलेख है, ये तो उत्तराखंड में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा, नीतिला दर्रा और थागला दर्रा ये, और माना दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ? कश्मीर में। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन? कंचनजंगा सिक्किम में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन द्वारा अलग होता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश। आइए आगे। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। ये सब कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। ये सब कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग होती है? हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा। हिंज लाइन या कैसे अलग होती है? किसके द्वारा अलग होती है? हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन स्टीन है। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ता है। और कच्छ के रण में कौन सा गायब? कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? सरखड़ी गुजरात में। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पूर्व में द्वार हैदराबाद, पूर्व में द्वार हरिद्वार, कोटद्वार। और पश्चिम में दून से देहरादून, मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के मतलब लघु हिमालय के छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, जिसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान को मतलब लघु हिमालय के ढालों पर जो पाया जाता है बुग्याला और प्यार कहते हैं। उत्तर दक्षिण सादरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी है कौन है? कालसुबाई या कुंद्रेमुख। कालसुबाई या कुंद्रेमुख। सर्वोच्च शिखर पर कौन सी है? कालसुबाई सर्वोच्च है, ऊंचा है। कालसुबाई या कुंद्रेमुख। और इसी का सबसे उच्चतम बिंदु कौन है? विल्सन पॉइंट। विल्सन पॉइंट गिरनार पहाड़ी गुजरात में। हम लोग यहाँ तक किए हैं। अब आते हैं आगे, आपसे क्वेश्चन भी इसी से हम पूछेंगे। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
मैकाल पठार, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। याद रखिएगा, कल आपको हम बताए थे अमरकंटक कहां से निकलती है? नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? अमरकंटक। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे? मेसोजोइक, सेनोजोइक, इससे आपको दे देगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण क्या है, किससे हुआ है? सेनोजोइक से। शिवालिक क्या हुआ है? शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक श्रेणी में सेनोजोइक, क्या बोलेंगे? सेनोजोइक, सेनोजोइक से हुआ है। शिवालिक श्रेणी सेनोजोइक, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सेनोजोइक से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। इसका निचला भाग क्या कहलाता है? तराई प्रदेश। निचला भाग याद रखिएगा, तराई प्रदेश। आगे आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जिसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। आगे बताइएगा, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। गोंडवाना लैंड का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कि कैसा है? त्रिभुजाकार। डेल्टा की भी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। क्लियर है? आगे आते हैं। मैकाल पठार है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार कुछ किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में, जिसकी सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक जो है ना, नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। आगे आइए। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कल भी बताए थे। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार क्या हो गया? छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ है। पारसनाथ है। पारसनाथ क्या है? पारसनाथ आपका भारत के छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? पारसनाथ। पारसनाथ किसका? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। ये भारत का क्या कहलाता है? छोटा नागपुर पठार, भारत का रूर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी किससे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। बताइए, दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी। और छोटा नागपुर के पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? दामोदर नदी को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल। अगला आइए, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? नामचा बरवा है, जो कहाँ है? अरुणाचल तिब्बत में। क्या है? अरुणाचल तिब्बत में पड़ता है। हिमालय की सबसे पूर्वी, क्या? पूर्वी चोटी कौन सा है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी
नमचा बरवा है। क्या है? नमचा बरवा, जो अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ है? कैलाश मानसरोवर कहाँ है? चीन में है। कैलाश यात्रा कहाँ करते हैं हम लोग? चीन में जाके। कहाँ है? चीन में। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ है? चीन में। क्लियर है? कैलाश पर्वतमाला कहाँ है? हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में है। लिख देते हैं कैलाश पर्वतमाला। कैलाश पर्वतमाला किसकी? हिमालय की। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ है? चीन में। क्लियर? आगे आइए। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी भी कहा जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुरा की रानी। सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को। किसे? पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश में पड़ता है। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का क्या है? भाग है। नंदा देवी चोटी किसका है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पे क्या है? स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा का क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? मैसूर शहर में स्थित है। नंदी हिल्स। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? मैसूर शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? मैसूर शहर में स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? मैसूर शहर में स्थित है। सर के पास महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। गिरनार पहाड़ी और महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। महादेव, देवों के देव महादेव। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? और गिरनार गुजरात में। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। और महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखिए ये सब पहाड़ी। हमसे लगता है मिस्टेक हो गया, दोनों क्या बोल दिए? मध्य प्रदेश। गिरनार गुजरात, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। सारामती पर्वत नागालैंड में। सारामती पर्वत, सारा पर्वत कहाँ है? नागालैंड में। सारामती पर्वत कहाँ है? नागालैंड में। कहाँ है? सारामती पर्वत कहाँ है फ्रेंड्स? नागालैंड में है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ है? स्थित है पूर्वी घाट में। याद रखिएगा। पूछ देगा पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, क्या बोलिएगा? महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा के कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा के कारण, यानी ठंडे समय में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। जोग या गढ़सोपा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग या गढ़सोपा का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में कावेरी गंगा महानदियां क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। आपको आइए, कावेरी गंगा और महानदी। कावेरी बोलिए, गंगा महानदी, ये सब क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कल आपको बताए थे डेल्टा नहीं बनाने वाला कौन सा? नर्मदा और ताप्ती। कौन था? नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा नहीं बनाती है। जो डेल्टा नहीं बनाती है कौन था? नर्मदा और
ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती क्या है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है। डेल्टा क्या करती है, डेल्टा त्रिभुजाकार होता है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्या करती है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। आगे आइए, भारत में कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ये कावेरी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी। सिर्फ कावेरी का याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। बेनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। कौन, बेनगंगा और पेनगंगा, बेनगंगा और पेनगंगा। अगला आते हैं, जम्मू और श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। काटेमोम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, पहाड़ियां दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, काटेमोम पहाड़ियां, इलायची जिसको बोलते हैं इलायची पहाड़ियां, काटेमोम पहाड़ी को क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ियां। और अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। ये काटेमोम पहाड़ी केरल में अवस्थित है, केरल दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। और कार्डेमम पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी कहाँ, केरल में। इलायची के लिए प्रसिद्ध कौन है, केरल, आप जानते हैं। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। तिरुपति कहाँ है, शेषाचलम पहाड़ी घाटी में स्थित है। तिरुपति कहाँ है, शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। शिव समुद्र प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्र प्रपात, क्या, शिव समुद्र प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्र प्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, कौन सा है सबसे बड़ा ग्लेशियर, सियाचिन, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन, जो भारत के जम्मू कश्मीर के भाग में स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, झगड़ा है। सियाचिन को लेकर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है, सियाचिन में। भारत में सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है, सियाचिन में। देखिए, सियाचिन कहने का अर्थ है कि बर्फ ही बर्फ है, सफेद पानी से कहते हैं वहाँ क्या है, बर्फ ही बर्फ है। अब से हम पूछते हैं क्वेश्चन, अब मैकाल पठार बताइए कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। जिसका सर्वोच्च चोटी क्या है, अमरकंटक है। लेकिन उससे पहले इसको हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। शिवालिक श्रेणी को किस, सेनोजोइक, क्या कहते हैं, सेनोजोइक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, सेनोजोइक युग में। और तराई प्रदेश में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसका निचला भाग क्या आता है, तराई प्रदेश, निचला। सेनोजोइक शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है, तराई प्रदेश। और पारसनाथ क्या है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, पारसनाथ है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहते हैं, रूर कहते हैं। जैविक मरुस्थल कहाँ है, दामोदर नदी में। जैविक मरुस्थल कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी को क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल। ये कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से। नामचा बरवा अरुणाचल और तिब्बत में स्थित है। और हिमालय की कैलाश पर्वतमाला, नामचा बरवा हिमालय की कैलाश पर्वतमाला, ठीक है, का ही भाग है नामचा बरवा। नंदी हिल्स मैसूर शहर में स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकला है, कावेरी नदी कहाँ से निकला है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। सारामती पर्वत कहाँ है, नागालैंड में। सारामती पर्वत कहाँ है, नागालैंड में। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ है, पूर्वी घाट में। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ है, पूर्वी घाट में। और डेल्टा बनाती कौन, कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी। और डेल्टा कौन नहीं बनाती है, और नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा कौन नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। अगले टॉपिक में हम लोग इसको अगला पॉइंट देखते हैं। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप जो है ना, पंबन द्वीप से अलग होता है। किससे होता है, रामेश्वरम द्वीप पंबन द्वीप से अलग होता है।
आपको अभी तक हम बताए मैदान, पठार, नदी और पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा ये पार्ट लास्ट है, इसमें हम आज आपको भारत की मुख्य भूमि, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? पंबन द्वीप। कौन अलग करता है? पंबन द्वीप। याद रखिएगा, पंबन द्वीप अलग करता है। कौन अलग करता है? पंबन द्वीप। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? लद्दाख और मध्य, पीर पंजाल और लद्दाख के बीच स्थित है। कौन सा घाटी? कुल्लू घाटी। लिख देते हैं, लद्दाख एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। लद्दाख एवं पीर पंजाल के बीच कौन स्थित है? कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पाल घाट पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट क्या है? पश्चिमी राज्यों का मिलन स्थल है। पाल घाट पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का क्या है? मिलन स्थल है। पाल घाट क्या है? पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों का मिलन स्थल है जो तमिलनाडु और केरल राज्यों को क्या करता है? जोड़ता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को कौन सा नाला कहा जाता है? खुला नाला। खुला नाला किसे कहते हैं? खुला नाला यमुना नदी को, यमुना नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? खुला नाला। अगला आते हैं, ऊटी नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ है? ऊटी नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। सेनकोटा दर्रा तिरुअनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुअनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। कौन? सेनकोटा। क्या? सेनकोटा दर्रा जो है ना, तिरुअनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम और नारायणी। शालिग्राम और नारायणी किस नदी को कहते हैं? गंडक नदी को। किसको कहते हैं? गंडक नदी को नेपाल में, याद रखिएगा, कहाँ? नेपाल में। गोखुरे झील जो है ना, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कौन सी झील पाई जाती है? गोखुर झील। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कौन सी झील पाई जाती है? गोखुर झील। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कौन सी झील पाई जाती है? गोखुर झील। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में गोखुर झील पाई जाती है। गोखुर झील पाई जाती है। क्लियर है? शाम चालू कर। आइए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे अब। गंडक को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गंडक नदी को कहाँ? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, शालिग्राम एवं नारायणी तो कहाँ का, किस नदी को कहते हैं? गंडक नदी को। कहाँ? नेपाल में। शालिग्राम एवं नारायणी गंडक नदी नेपाल में। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए देखिए, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। क्या कहलाता है? उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या आती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता आती है? पोटास की। क्लियर है?
जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन में एवं ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन में क्या पाई जाती है? ह्यूमरस की कमी। नाइट्रोजन में क्या है? ह्यूमरस की कमी। ह्यूमरस का क्या पाया जाता है? कमी। किसमें? नाइट्रोजन में। पोटास तथा कैल्शियम किसमें पाया जाता है? आपका जलोढ़ मिट्टी में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी, जिसमें क्या होता है? गेहूं आपका होता है। आगे आइए, काली मिट्टी के निर्माण लावा के प्रवाह से होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा के प्रवाह से। काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है आपको? महाराष्ट्र में। आपको पता है? देखिए फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को। उड़ीसा का शोक। जैसे बिहार का शोक क्या बताया था आपको? बिहार का शोक कोसी था, बंगाल का शोक दामोदर था, उसी तरह उड़ीसा का शोक क्या है? ब्राह्मणी है। कौन सा है? ब्राह्मणी नदी। चलिए आगे, उड़ीसा का शोक किसे बोलते हैं? ब्राह्मणी नदी को। और कोसी नदी का अन्य नाम है विनाशक नदी। कोसी नदी का अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स? विनाशक नदी। ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी क्या जानी जाती है? अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक किसे? कोसी को। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को बोलते हैं, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। और बंगाल का आतंक बोलते हैं जलकुंभी को। बंगाल का आतंक क्या बोलते हैं? जलकुंभी को। ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फिर से। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या था? पोटेशियम तथा कैल्शियम की प्रचुरता रहता है। नाइट्रोजन और ह्यूमरस की क्या होता है? कमी होता है। नाइट्रोजन और ह्यूमरस का इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? कमी होता है। आगे देखिए, कोसी का अन्य नाम विनाशक नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण किससे? लावा के प्रवाह से होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों के क्या होता है? काला मिट्टी है तो उसमें क्या रहेगा? कार्बन अधिक रहेगा। काली मिट्टी में क्या रह सकता है? कार्बनिक पदार्थ। इस तरह याद रखिए। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में पाया जाता है। लाल मिट्टी सबसे अधिक भारत में कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। अब क्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का। अब क्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। ग्रीष्म काल में अभी पश्चिम बंगाल में आया था ना आपका अम्फान। जिस तरह से अम्फान आया तो उसको हम लोग क्या वहाँ के लोग बोलते हैं काल बैसाखी। लेकिन नाम दिया जाता है क्या? हर देश के द्वारा पहले ही तय रहता है। नाम क्या दिया जाता है? अम्फान। ठीक है। और असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझावत को नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल तथा राज्यों में मानसून से पूर्व आने वाली त्वरित झंझावत यानी भूकंप का झटका। त्वरित झंझावत जो है ना, एक त्वरित चालक होता है, एक त्वरित झंझावत होता है। ठीक है। त्वरित चालक हो गया आपका ठंड का, जिसे बोलते हैं थंडरबोल्ट। ऐसे थंडरबोल्ट के देश के नाम से भूटान को जाना जाता है। और त्वरित झंझावत नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में होती है। जनवरी फरवरी में क्या होती है? दिसंबर जनवरी फरवरी में बरसात ये लौटती मानसून के कारण। कहाँ? भारत के तमिलनाडु राज्य में। लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लवन नदी के नाम से क्या जानी जाती है? लूनी नदी। जाफना जो तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शुरू में भी हम क्वेश्चन ये वाला बताए हैं। काराकोरम जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार किससे बना है? दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से। याद रखिएगा किससे? बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है। अगला है लवन नदी के नाम से लूनी नदी। लवन के नाम से कौन सी नदी? लूनी नदी, जो क्या होती थी? कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। कच्छ कहाँ पड़ता है? सरकरी, गुजरात में। आप ये जानते हैं। लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से
एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए धार है, इसमें धार है और क्या रहता है? धार में क्या रहता है? कांटा रहता है, इसलिए कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। क्लियर है। और गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी को क्या कहते हैं? सोन। क्या कहते हैं? सोन। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर किसे कहते हैं? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर किसको नाम से जाना जाता है? 7 बहनें। 7 सिस्टर मीन्स क्या? 7 बहनें। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। आपको ये याद रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम क्या है? 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान नोयामा है जो म्यांमार में स्थित है। क्या है? म्यांमार में स्थित है। दूध गंगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा याद रखिएगा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा गंगा? दूध गंगा। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया? एक अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन गया है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का भी निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या करती है? ज्वार नदमुख का। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से। और मैकाल पठार जो छत्तीसगढ़ में, ये अमरकंटक का सबसे क्या है? जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक है। ये सारा बात आपको याद होगा। आगे आते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे होता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। क्लियर है? आपको समझ में इतना आ गया होगा। पंबन द्वीप लद्दाख एवं फिर पंजाब के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी, खुला नाला यमुना नदी को, इसका और एक नाम है कालिंदी नदी। यमुना का और क्या नाम है? कालिंदी नदी। 7 सिस्टर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, इतने राज्यों 7 राज्यों से होकर गुजरती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। त्रिमेम याद रखिए। और त्रिमेम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, मी से हो गया मिजोरम, और मो से मे से हो गया मेघालय। त्रिमेम मी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, असम। याद हो गया? त्रि से मिजोरम पहले याद रखिए, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और कौन सा बच गया? अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश और असम, एक नागालैंड। 7 हो गया। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानोयामा है। ठीक है, जो म्यांमार में स्थित है। दूध गंगा जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। और नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का क्या करती है? निर्माण करती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आज का ये चैप्टर क्लियर हो गया। कल हम लोग चलेंगे क्षेत्रीय समान ज्ञान में। कल का जो टॉपिक होगा बहुत मस्त है। उसमें सारा बहुत आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। आपको पता चलेगा किस राज्य में क्या है, कैसे है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।